एसएस साहब, शिक्षा विभाग में इतना भी प्रयोग नहीं कीजिए कि सारा प्रयोग का उल्टा असर नजर आने लगे, क्योंकि आप जानते हैं अति सर्वत्र वर्जित और लगातार अति ही किया जा रहा है। कुछ न कुछ विभाग में इस तरीके का कार्य आदेश आ रहे हैं जो कि अति को बता रहा है। एक आदेश समाप्त होता नहीं है कि दूसरा आदेश आपका शुरू हो जाता है। एक काम ठीक ढंग से लाइन पर आता भी नहीं है और दूसरा काम शुरू हो जाता है। चाहे वह शिक्षक बहाली का मामला हो, चाहे शिक्षक के ट्रांसफर का मामला हो, चाहे सक्षमता पास को विशिष्ट शिक्षक बनाने की बात हो। इन सारे मुद्दों को अगर देखें तो आपका काम अभी तक का बिल्कुल ही फिसड्डी है। 3-4 महीने से काम जो शिक्षा विभाग का चल रहा है वह पटरी पर नहीं है। ऊपर से शिक्षक को आपके विभाग के जो आउटसोर्सिंग से बहाल जांच पदाधिकारी आए हैं वो तो और शिक्षक को परेशान करने का काम कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा शिक्षकों को ब्लैकमेल किया जाता है क्योंकि वे खुद ही पैसे देकर बहाल हुए हैं, तो चाह रहे हैं कि हम पैसे की उगाही करते रहें। शिक्षकों को ब्लैकमेल छोटी छोटी बातों के लिए करते हैं। अब ऐसे परिस्थिति में शिक्षक तवार रहते हैं। शिक्षक की मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। शिक्षक का पढ़ने पढ़ाने पर ध्यान नहीं रहता है, बल्कि जो शिक्षक की स्थिति बन गई है, सुबह में हाजिरी कैसे बनाया जाए, 9:30 में अटेंडेंस कैसे हम ऑनलाइन कर दे, इस पर ध्यान होता है। और शाम में फिर अटेंडेंस मेरा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, दिन भर के इसी कसम में गुजर जाती है। बच्चे की क्लास में क्या उपस्थिति है, क्या पढ़ाना है, ये सारे रूटीन रोज चेंज हो रहे हैं। अभी आपने जो पूर्व का जो रूटीन था आपने देखा होगा कि पहले 4 घंटी चलती थी टिफिन के पहले, यानी मध्यावकाश के पहले, और मध्यावकाश के बाद 5 घंटी। उसके बाद फिर आया मामला, तो टाइम का जब चेंजिंग हुआ तो पहले 3 घंटी, बाद में 5 घंटी। उसके बाद फिर एक पत्र आ गया कि 1 घंटा का मैथ और 1 घंटे का हिंदी। अब वो 3 घंटी जो थी अब फिर 2 घंटी में कन्वर्ट हो गया। शिक्षक परेशान है। रूटीन जो बना हुआ था पूर्व से, अब फिर से नया रूटीन बनाएंगे, फिर से उसको एडजस्ट करेंगे ताकि सभी शिक्षकों को समान रूप से कार्य करने का मौका मिले। अब लोग इसी उपापोह में रहते हैं। इसके साथ ही साथ जो अपार का बोझ पड़ा हुआ शिक्षकों के कपार पर, वो तो है ही। उसके लिए गार्जियन से लोग संपर्क कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि कुछ बच्चे बाहर हैं, कुछ बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो एक ही जगह नाम रहना है, ये भी बात सही है, लेकिन अब जो समस्या आ रही है, बच्चे का नामांकन है लेकिन उनका आधार, उनके पिता का आधार, माता का आधार नहीं आ पा रहा है, तो उसका एक टेंशन अलग है। विभाग लगातार जवाब मांग रही है कि कितने आधार कार्ड बने आपके स्कूलों में। ये सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं शिक्षक, और शिक्षा में गुणवत्ता चाहिए। लगातार प्रयोग और प्रयोग और प्रयोग, ये लगातार प्रयोग की वजह से शिक्षक का कुचुमर निकल चुका है कि जो जीवन है उनका जीवन कहां जाएगा, कहां जाके स्टॉप होगा या आगे फिर बढ़ेगा, इसी चिंता और इसी उधेड़ बुन में वो लगे रहते हैं। नियोजित है तो नियोजित रहे कि नहीं रहे, नियोजित रहेंगे। अगर नियोजित जो लोग हैं और जो उनकी प्रमोशन की बात आई है, कोर्ट के आदेश आए हैं, लेकिन सरकार है कि प्रमोशन नहीं कर रही है, विभाग प्रमोशन नहीं कर रही है। किसी जिला में हो रही है, किसी जिला में नहीं हो रही है। कई प्रमोशन का आदेश आया हुआ है जिसका अवमानना बिहार सरकार लगातार कर रही है। चाहे वो 8 वर्षीय प्रमोशन हो, चाहे 12 वर्षीय प्रमोशन हो, अथवा प्रधानाध्यापक का प्रमोशन हो, इन सारे प्रमोशनों को रोक करके सरकार आखिर करना क्या चाह रही है। ऊपर से सक्षमता में परीक्षा में जबरदस्ती झोंकने का काम किया गया, लालच देकर के झोंकने का काम किया गया। अब जब पास कर गए तो फिर नए नियम चेंज होते रह रहा है। शिक्षक कंफ्यूज हो गए हैं कि विशिष्ट बने कि नियोजित रहे।
विशिष्ट बढ़ रहा है तो कुछ वेतन घट जा रहा है, निरंतरता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि अगर आप पूर्व के नियोजित शिक्षकों को आप प्रमोशन जो है दे दीजिए, उसका सक्षमता में जो उसका वेतन निर्धारण होगा, जो मूल वेतन उनका रहेगा उसी आधार पर जो वेतन बनेगा उसको दीजिए। तो ये नहीं करेंगे, स्पष्ट नहीं करेंगे, 12 पन्ने का संशोधित नियमावली निकालेंगे लेकिन कहीं भी वेतन की चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों पर कार्रवाई कैसे किया जाएगा, कौन कौन पदाधिकारी करेंगे, किनके शिकायत से कौन कौन कार्रवाइयां हो जाएगी, सिर्फ इसी बिंदु को मुख्य बिंदु मान करके आपका विभाग चल रहा है। और ये सारे जो सूचनाएं हैं, जो पत्र हैं, जो पेपर में खबर आ रहे हैं, इन सब को सुन करके शिक्षक का मानसिक दोहन लगातार हो रहा है। वो पढ़ाने में तल्लीन नहीं हो पा रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि अगर सरकार जो चाह रही है वही सही, सिर्फ हाजिरी अगर सोच रही है तो हाजिरी ही सही। तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षकों से डायरेक्ट आपको संवाद करना होगा। शिक्षकों की क्या आवश्यकताएं हैं, जो शिक्षक हैं उनकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर चर्चा करनी होगी और उन समस्याओं को दूर करना होगा। तब जाकर के शिक्षा में गुणवत्ता की बात कर सकते हैं। साथ ही साथ एक नियम और बना दीजिए, समान शिक्षा प्रणाली, प्राइवेट स्कूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और शिक्षक योग्य है ये आप भी जानते हैं। हर परीक्षा, हर कसौटी पर आपने तौला है और हर कसौटी पर शिक्षक पास होने का काम किए हैं, हर कसौटी पर वो निकलने का काम किए हैं। ऐसे परिस्थिति में शिक्षक पर शक करना कहीं से भी उचित है नहीं। लेकिन शिक्षा विभाग को ही टारगेट में लिया गया है और वो सोच रहे हैं कि इसी आधार पर हम 2025 का चुनाव लड़ लेंगे। तो इस गफलत में सरकार न रहे, क्योंकि शिक्षक अब समझ चुके हैं कि आखिर आज तक शिक्षकों को जिस तरीके से बलगला करके सरकार चाइनीज वेतनमान दे करके काम करवाती रही है, समानता का अधिकार नहीं दी है। कोर्ट में जब हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जब समान का समान वेतन दिया तो उस आदेश को नहीं मानी और उल्टे फिर चली गई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। डबल इंजन की सरकार थी आपकी, आपने उसका फायदा उठाया और वही सुप्रीम कोर्ट पलट गई। यह सारा सर्वविदित है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह और बात है कि आम जनता में आप प्रेषित करते हैं कि शिक्षक कोर्ट में जाके हार गए, लेकिन वही शिक्षक पटना हाई कोर्ट में जीते हुए थे, यह तो आपने नहीं बताया। और किस आलोक में जीते हुए थे यह भी आपने नहीं बताया। तो शिक्षक की जीवन जो है उपापोह में गुजर रही है। और ऐसे परिस्थिति में शिक्षक को सदैव लाइव फोटो सब कुछ स्कूल में उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन शिक्षक का मन वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाएगा। चाहे तन लाख तन उसका शिक्षक का स्कूल में रहेगा, लेकिन उसका मन स्कूल में नहीं रहेगा, तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। जो शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चे को वो नहीं मिल पाएगी। ये व्यवस्था जो चल रहा है बिहार सरकार की, यह कदापि उचित नहीं है। 20 साल आपकी सरकार रही है और आप आज कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। इतने दिन आप कहां थे? तो ये सारे गफलत में अब शिक्षक भी नहीं रहने वाले हैं। कुछ दिन बाद शिक्षक तो जग गए हैं, अपना एमएलसी चुन लिए हैं। अब जब जनता भी जग जाएगी तो अपना मुख्यमंत्री भी नया चुन लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।